तो टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ से एन बटन दबाएंगे, अपना स्केच फैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ कोई बॉडी सर्च कर लेते हैं ह्यूमन। तो मैं जैसे यहाँ पे ह्यूमन सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास में एक ह्यूमन आ जाएगा। सबसे पहला जो ह्यूमन है इसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी यहाँ पे पेंट हुआ है इसमें, यानी इसमें टेक्सचर अप्लाइड है। इसी से सीखेंगे कि यहाँ पे टेक्सचर को सेव करके दूसरी जगह कैसे इस्तेमाल करते हैं। ए बटन से यहाँ पे सेलेक्ट करके बाकी जो चीजें इनको पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं साइकिल्स पे क्लिक करूंगा ताकि मेरा यहाँ पे स्केच फैब काम करे अच्छे से। ईवी में ये काम नहीं करता है, साइकिल्स में ये काम करता है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसको एन बटन से यहाँ से बंद कर देते हैं पहले। तो इस तरीके से मेरा मॉडल बहुत बड़ा है। सबसे पहला काम आपको करना है कि इसको स्केल करके छोटा कर लेना है। इसके लिए मैंने तरीका आपको बता दिया है। शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, आर्मेचर वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं इसमें ह्यूमन वाले बोन के, तो सिंपली एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, एडॉन्स में जाना है और यहाँ सर्च कर लेना है रिगीफाई। और रिगीफाई वाला जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे पहले से मौजूद होता है। कोई एड ऑन आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसको टिक कर देना है और इसको बंद कर देना है। इस बार मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्मेचर में मेरे पास में बोन्स आ जाएंगे। ह्यूमन वाली जो बोन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और थोड़ा सा इधर की साइड करूंगा तो ये मेरा इधर आउटलाइनर में ध्यान देना है, ये आ चुका है और सेलेक्टेड है। सिंपली यहाँ नीचे की तरफ इस पे क्लिक करके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में मुझे ये ऑप्शन मिलता है इन फ्रंट वाला, सिंपली इस पे टिक कर लेना है। और बोन देख सकते हैं कितनी छोटी है मेरी इस बॉडी के मुकाबले। अगर आप इस बॉडी के साथ इस ब्लेंडर में काम करेंगे तो इतना भारी आपका हो जाएगा वो और हैंग करने लगेगा। तो ये सारे रीजन होते हैं जिस वजह से आपका यहाँ पे ब्लेंडर हैंग करता है। तो अब मुझे इस बॉडी को सेलेक्ट करना है और इसके बराबर यहाँ पे स्केल कर लेना है। बॉडी को सेलेक्ट करने के लिए आप कभी भी जब इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसमें अलग अलग चीजें सेलेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ इधर की साइड में जो इसका मेन एरिया है यहाँ से आपको राइट क्लिक लेके सेलेक्ट हायरार्की वाला ऑप्शन करना है। सेलेक्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट हायरार्की का मतलब है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरी बॉडी अब सेलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे बस एस बटन दबाना है, उसको छोटा करना है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो अब मुझे एस बटन दबाना है, इसको छोटा करना है। तो बॉडी जो है जब इसके आकार की हो जाएगी लगभग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, तब इसको आपको यहाँ पे 1 बटन दबा देंगे जिससे मुझे पता रहे कि ये लाइन पे कैसे आ रहा है। 1 बटन से मेरा फ्रंट मोड एक्टिवेट होता है और इसको एस बटन से यहाँ नीचे की तरफ सेट कर देंगे। तो लगभग मेरा जो बॉडी है सही साइज में स्केल हो गई है। अब ये जो बोन है इसको हम डिलीट कर सकते हैं और ये मेरा काम करने के लिए आ चुका है। सबसे पहले तो बॉडी अगर आपकी अलग अलग जगह पे बटी हुई है तो बॉडी आपकी ग्रुप होनी चाहिए। टेक्सचर पेंट में आप इसमें इस तरह की बॉडी को कभी नहीं ले जा सकते। यहाँ पे नीचे की तरफ आप खोलेंगे इसको तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग टाइप की यहाँ पे ये बॉडी आपको नजर आ रही है। तो इसके लिए सिंपली ए बटन से मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगा इसमें, या इस पे क्लिक करके इसको बहुत सारे अगर आपके ऑब्जेक्ट हैं तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जे बटन दबाऊंगा तो मेरा कंट्रोल जे बटन इस पे काम नहीं करेगा। इसका रीजन ये है अभी मैंने इसमें कोई भी मेन ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो मेन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? मेन ऑब्जेक्ट को सिर्फ आपको बनाने के लिए इसकी बॉडी का पार्ट सेलेक्ट कर देना है कोई भी। तो यहाँ पे सिंपली आपको शिफ्ट बटन दबा के एक बार क्लिक करना है तो इसमें हल्का सा ये कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा ऑरेंज हो जाएगा ये। अब मेरा ये रेडी है इसमें ग्रुप करने के लिए। तो मैं कंट्रोल जे बटन दबाऊंगा और ये पूरा का पूरा मेरा अब ग्रुप हो चुका है। 1 बटन से फ्रंट मोड ऑन करूंगा। इसका जो पाइवेट पॉइंट है इसको यहाँ नीचे पहुंचा देते हैं। इसके लिए सिंपली ऑब्जेक्ट में जाना है, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ नीचे चला जाएगा। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप इसको रेक करें या कुछ भी करें। इधर की साइड में ये हमारे पास में एक फालतू चीज बची हुई है, इसको आप चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनको अनग्रुप करना होता है आपको। दोबारा से सेलेक्ट हायरार्की करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट पी करेंगे, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ देखेंगे दोनों अब मेरे अलग अलग हो चुके हैं। तो मेरा ये मेन ऑब्जेक्ट है, ये फालतू की चीज है इसमें। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको साफ कर लेना है। तो ये अगर मैं खींच के दिखाऊंगा तो ये केवल एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से और ये मेरा ऑब्जेक्ट अब मेरा क्लियर हो चुका है।
टेक्सचर पेंट में जाएंगे तो इसमें यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको डॉट बटन से फोकस में लेंगे, 1 बटन दबाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा इस तरीके से, 3 बटन दबाएंगे तो इसका साइड व्यू आ जाएगा इस तरीके से। और जिस तरीके से इधर साइड में उधर वहां पे हमारे पास में इसका कटा हुआ बॉडी के पार्ट आ रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे कटे हुए बॉडी के पार्ट इसके आ जाएंगे। अब चलिए आइए देखते हैं, अगर हमें किसी भी फाइल से दूसरी फाइल में टेक्सचर ले जाने हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर से टेक्सचर ले जाने हैं तो उसको कैसे सेव करते हैं। सेव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये आपको सेव कर लेनी है, बस यही हमारे टेक्सचर होते हैं। इमेज वाला जो ऑप्शन है इस पे जाना है, सेव एज वाला जो बटन है इस पे क्लिक करना है और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं। एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे और इसमें डाल देते हैं टेक्सचर, तो ये हमारे टेक्सचर हो जाएंगे। इसके अंदर जाके मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं इमेज का, तो इमेज मेरी इसके अंदर आ जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे इसको FBX में या किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकता हूं। नीचे कोई भी इमेज का नाम देना है नीचे आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो फिर सीधा सीधा इसको सेव एज इमेज कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे टेक्सचर आपका वहां पे सेव हो जाएगा। यहाँ इधर की साइड देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, वो मेरा आ चुका है और इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ इमेज का एक फोल्डर जो है वो मेरा आ चुका है और ये मेरा टेक्सचर सेव हो चुका है। तो टेक्सचर मेरे सेव हो चुके हैं, मुझे अब कुछ नहीं करना है। इसको अगर आपको दूसरी फाइल में ओपन करना है तो यहाँ इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। इसके लिए मैं पहले लेआउट में चलूंगा यहाँ पे और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब मैं इसको FBX में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप में टेक्सचर में मैंने ये रखे हुए हैं, अनटाइटल से आप नाम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इधर की साइड थोड़ी सी सेटिंग देख लीजिए आप। अगर आपके फाइल में बहुत सारे ऑप्शन हैं और केवल सेलेक्ट वाले को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आपके फाइल में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली उसको ही निकालेगा। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरी FBX फाइल आ चुकी है और दूसरे मेरे टेक्सचर आ चुके हैं। इसको उठा के मैं बाहर डाल देता हूँ। इमेज मेरी इसमें रहेगी और मेरी FBX फाइल यहाँ पे रहेगी। इनको आप किसी को भी दे सकते हैं, वो अपना जाके उसमें इस्तेमाल कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर। अब इनको कैसे ब्लेंडर के अंदर ओपन करते हैं इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ से ब्लेंडर को आपको सिंपली दोबारा से ओपन करना है। A बटन से सभी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको FBX वाली फाइल लेके आनी है। इसके लिए इंपोर्ट करेंगे और जो मैंने वहां पे सेव की है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया है। अब जो इसका कलर वाला ऑप्शन है इसको मैं ऑन करूंगा, इस तरीके से आपका वहां पे आता है। और हमेशा कभी भी अगर आपके पास में आपने उसको इमेज फॉर्मेट में सेव कर रखा है जैसे आपने यहाँ पे किया हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इसका UV चेक करना है। डॉट बटन से मैं इसको फोकस में ले लूंगा। यहाँ पे जो इसका UV होता है वो उसका वही होना चाहिए जो हमने वहां पे काट के रखा हुआ है। A बटन से सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है, अलग क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये इसमें सारा UV क्योंकि पहले से इसमें मौजूद है। अब UV जो होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें मौजूद रहता है, केवल टेक्सचर आपको निकालने होते हैं। ये ऑलरेडी आपका इसमें सारी चीजें रहती हैं। अब बस आपको टेक्सचर पेंट में जाना है। अब इसमें अगर आपको टेक्सचर अप्लाई करने हैं तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए। सबसे पहले अपना नोड बना लीजिए। यहाँ पे तो एक विंडो में नोड के लिए बना दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा शेडर एडिटर। इसको N बटन से बंद कर देते हैं। यहाँ पे अभी मेरा कोई भी ब्रश इसमें सेलेक्टेड नहीं है तो कोई भी ब्रश रैंडमली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बेस कलर से। यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो आपको चेक करना है कितना है इसमें। तो इमेज जो है इस पे अगर आप कर्सर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं 4096 बाई 4096 जो है वो हमारा साइज है इसका। तो यहाँ आपको वही साइज भरना है 4096 बाई 4096। अब मैं इसको सिंपली ऐड करूंगा यहाँ पे और बस आपको क्या करना है, ये जो आपका बन के आया है ब्रश नया वाला, इसके अंदर ये जो फोल्डर है यहाँ पे आपको वो इमेज सेलेक्ट कर देनी है। जैसे ही आप इसको इमेज को सेलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा टेक्सचर इस पे आ जाएगा। बस सिंपल सा एक ये छोटा सा प्रोसीजर है और जो भी आपने टेक्सचर इमेज के फॉर्मेट में रखे हैं उसको आसानी से किसी पे भी आप यूज कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि अगर इसके टेक्सचर हैं वो इसी पे अप्लाई हो सकते हैं, किसी और बॉडी पे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये UV और एडिटर है इसके अंदर इसी बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग की गई है इसके सारे के सारे फेस और वर्टिसेस की। अगर किसी और मॉडल की बॉडी में जाके आप इसकी बॉडी के टेक्सचर यूज करेंगे तो वो कभी काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ पे टेक्सचर्स को यूज करते हैं
और किस तरीके से यहाँ पे अगर आपको टेक्सचर अप्लाई करने हैं या डाउनलोड करने हैं तो वो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप यहाँ पे टेक्सचर्स को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से टेक्सचर्स को डाउनलोड करते हैं। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.